कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं प्रियो, आप जिस भी स्थान पर है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है और परमेश्वर आपकी और अपनी आंखों को लगाकर है। हालेलुया। हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु हर समय प्रियो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल हमें आनंद से भरता चला जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे जीवन की दिशा और दशा को तय नहीं कर सकती, परंतु परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को उसके अनंत मार्ग की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ। हम जिस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से बहुतों से बातचीत कर रहा है। कुछ लोगों के कल मुझे फोन कॉल्स आए, आज भी फोन आए और उन्होंने मुझे कहा, कुछ लोग 2-3 पासवान लोग थे, अगुवे थे, थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रदर आपने कल वचन में कहा कि आराधना का स्थान कोई मजाक का स्थान नहीं है और हम लोगों को मौका नहीं देते। मैंने कहा पास्टर आप अदरवाइज मत लीजिए, अगर आप वैसा करते नहीं हैं तो आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, कल जो मैंने बातें आपको बताई थी ये मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में बताई थी। ये मेरे मन की बात नहीं है या मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि किसी ने मुझे स्टेज से नीचे उतार दिया या प्रचार करने से रोक दिया, आराधना करने से, परंतु मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई क्योंकि ये सत्य है। हालेलुया। कई लोग जाने अनजाने में करते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि जानबूझकर करते हैं, जाने अनजाने में कई लोग बोल बैठते हैं हमने सेवकाई दी, हमने तैयार किया, ये हमारे बगैर ये कुछ नहीं है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आराधना, परमेश्वर की आराधना को ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। आप भी आ गए, फिर आपने बच्चे परिवार पूरा खड़ा हो गया स्टेज पर और मिलकर आराधना कर रहे हैं। नहीं, वो शो ऑफ करने का स्थान नहीं है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। आमीन। वो अभिषेक का स्थान है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का स्थान है। और जब परमेश्वर के चुने हुए लोग जो उस दिन उस सभा के लिए, उस कन्वेंशन के लिए, उस क्रूसेड के लिए परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं, जब आप परमेश्वर की अगुवाई में उन लोगों को वहां पर खड़ा करोगे तो वे स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार करने पाएंगे। हालेलुया। मुझे किसी व्यक्ति को विशेष नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने जो कहा वो सत्य कहा। सो आई विल नॉट बैक आउट फ्रॉम व्हाट आई सेड। और मैं अपने उस सेंटेंस पर या उस कही हुई बात पर अभी भी अड़िग हूँ। परमेश्वर की आराधना मजाक में नहीं की जाती है। परमेश्वर की आराधना चांस देने का स्थान नहीं है। परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को लाने का स्थान है। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु ने कुछ और बातों को मुझ तक पहुंचाया है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर लोगों से सीधे बातचीत कर रहा है। वो मांस और गुदे को भेदता चला जा रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, इससे पहले कि आज हम परमेश्वर की वाणी को सुने, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें, फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र निकालकर कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर की महिमा और उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 70 उसके 5 वचन। Psalms 70 verses 1, 2, 3, 4 and 5। दाऊद राजा का लिखा हुआ ये भजन है और हम सब मिलकर इसको जोर से पढ़ेंगे। The word says, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। जो मेरे हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जब तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बढ़ाई हो। हालेलुया। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा विलंब ना कर। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। हालेलुया। कई बार जब हम विकट परिस्थितियों में होते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब हमको अपने जीवन की परिस्थितियां गोलायत नामक पहाड़ के समान ऊंची दिखती है,
तो हम अक्सर ऐसी प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर दाऊद कर रहा है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। प्रभु जल्दी चला, प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर जल्दी दे राजा, क्योंकि मेरा शत्रु मुझे मारने की ताक में है, मुझे लज्जित करने की ताक में है। और ऐसे समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भी दाऊद के नए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए फुर्ती करे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य के विषय में नहीं कह रहा है, पर उस मनुष्य के अंदर जो छोटी छोटी लोमड़ियां है जो उस दाख की बारी को बिगाड़ रही है, परमेश्वर उन दुष्टात्माओं के विषय में कह रहा है कि जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। हालेलुया। आप ये माइंड में ये नहीं सोचना वचन पढ़ के कि अच्छा उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ऐसा किया था, प्रभु ने मुझे सिखाया, उसका मुंह काला हो जाए। नहीं, तो अपने भाई के लिए प्रार्थना कर, ऐसा वचन है, तो अपने भाई को श्राप दे, उसके विरोध में जा, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। परमेश्वर यहाँ उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विषय में बात कर रहा है जो मनुष्य को बरगलाकर उसको कमजोर करके दूसरे मनुष्य पर हावी होने के लिए उकसाती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है उनकी आशा टूटे, अर्थात शत्रु की आशा टूट जाए और उसका मुंह काला हो जाए। आमीन। वो पीछे हटाया जाए और वो अपमानित किया जाए। हालेलुया। शत्रु पहले ही बहुत बेइज्जत हो चुका है, शत्रु पहले ही बहुत अपमानित किया गया है, पर हमको उसको रोज अपमानित होते हुए देखना है। हालेलुया। मनुष्यों के प्रति आप प्रतिशोध की याचना या प्रतिशोध की उस बात को अपने हृदय में नहीं रखना, लेकिन उसके पीछे की आत्मिक बातों को समझने की कोशिश करना। आमीन। और जब आप शत्रु को श्राप देते हो तो परमेश्वर भी शत्रु का नायनाट करता है, उसको नेस्तनाबूद कर देता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। इसको अंडरलाइन करें फिर एक बार। परमेश्वर यहाँ लूसीफर और उसकी सेना के बारे में बात कर रहा है, ना कि मनुष्य के बारे में। आमीन। जब आप अपमानित होते हैं, कभी जब आपके विरोध में शत्रु कुछ गलत बातों को लेकर आता है, तो लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे। अब मज़ा आया, अच्छा हो गया, हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ये बहन, हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे पास्टर पुलपिट से, अब आया मज़ा, बहुत मज़ा आया, परमेश्वर अब तूने इनको सही दिखाया है। ना ना ना, अगर आप उस भीड़ का हिस्सा है तो उसमें से निकल जाइए। आमीन। जब आपका भाई तकलीफ में हो ना प्रियो, तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। जब आपका भाई आपकी बहन दुखों से निकल रही है तो आपको भी दुखी होना चाहिए। आमीन। उनका मजाक नहीं उड़ाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमज़ोर है, जिनको आज मेरी और आपकी ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनका मज़ा लेते हैं। यहाँ वचन कहता है, जो कहते हैं आहा आहा वे अपने लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। हालेलुया। जब शत्रु आपके विरोध में मजा लेने को आएगा तो वो उसको परमेश्वर उल्टा घुमाकर फेंक देगा। आमीन। लेकिन जब आप किसी के विरोध में लोगों की मौकरी करने के लिए, उनके विरोध में मजाक करने के लिए और चार लोगों के साथ मिलकर नुक्ताचीनी करेंगे, तो वचन कहता है वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। हालेलुया। इसका अर्थ है खातरी से अगर मैं और आप उस भीड़ का भाग है तो कभी ना कभी हम भी लज्जा का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, जितने तुझे ढूंढते हुए सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हुए निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की स्तुति और आराधना लगातार करते रहे, ऐसा वचन कहता है। आमीन। जितने तुझे ढूंढते हैं, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा, ये वचन कहता है। दैट डज नॉट मीन कि परमेश्वर की खोज करते समय आपका ध्यान पीछे रहे। दैट डज नॉट मीन कि आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और आपको एक आशीष मिल जाए और उस आशीष में आप आनंदित और हर्षित हो। नया, नॉट एट ऑल। वचन कहता है जितने तुझे ढूंढते हैं, उस ढूंढने के समय में आपको हर्षित और आनंदित होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जितने ढूंढेंगे वो परमेश्वर को जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और जब आप प्रभु को प्राप्त करेंगे तो आपका मन आनंदित और हर्षित हो जाएगा, और तब संसार की सारी वस्तुएं आपका पीछा करते हुए आएंगी और आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। आमीन।
5वां वचन कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। यहोवा विलंब न कर, अंग्रेजी में लिखा है डू नॉट डिले। हालेलुया। जो हमने पहला वचन पढ़ा था ना कि मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर, वैसे ही यहाँ पर अंतिम वचन कहता है यहोवा तू विलंब न कर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, विलंब से आशीष नहीं देता है कि अच्छा तूने मेरी प्रार्थना नहीं की क्या, तू 2 संडे चर्च नहीं आया क्या, रुक, स्वर्गदूत को आज्ञा नहीं देता, स्वर्गदूत रुक जा, इसकी आशीषों को डिले कर दे। नहीं, परमेश्वर विलंब में डिले करता है, वो विलंब से क्रोध करता है, क्रोध में वो डिले करता है। हालेलुया। लेकिन जब वो आशीष देता है तो वो विलंब नहीं करता, वो सटीक समय में धर्मी के जीवन में उसकी इच्छा और योजना के अनुसार आशीष देता है, क्योंकि जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद दे, इन वचनों के द्वारा भी प्रभु हमसे बातचीत करता है। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सीखेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। अपना सब कुछ, शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, मन, विवेक, हमारी चेतना, हम सब कुछ तुझे सौंपते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, जब हम तेरी वाणी को बांटते हैं राजा, तो हमें सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु जी, ताकि बांटने वाले को और सुनने वाले को दोनों को आशीष प्राप्त हो सके राजा। प्रभु जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी इच्छा और योजनाओं को, तेरी इच्छा और योजना को के अनुसार तो पूर्ण कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लोगों में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी सहायता के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूं। प्रियो, हमने कल बर्तमाई के बारे में सीखा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स करके कहा कि हमें एक नया प्रकाशन प्राप्त हुआ और परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष दी है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आशीषें परमेश्वर के वचन से ही आती है। हालेलुया, आमीन। आज मैं चाहता हूं हम लोग एक वचन निकाल ले। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen। ये हम सबों को मालूम है, लेकिन आज हम यूहन्ना 3:16 नहीं पढ़ेंगे। आज मैं चाहता हूँ हम लोग The Gospel of Luke chapter 3 verse 16 निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 16 वचन। Gospel of Luke chapter 3 verse 16 में चाहता हूं हम सब निकाल कर सब एक साथ पढ़ें। Let us read it together with a loud voice। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वहां आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। प्रियो, ये अद्भुत वचन है और हम सब इस वचन को जानते हैं। हमने उस दिन कुछ वचन पढ़े थे जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 16 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो आने वाला है वो मुझसे भी शक्तिमान है और मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। हालेलुया। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। अगर आप इस वचन को गंभीरता से पढ़ें, यूं ही पढ़ना है या हम रोज पढ़ते इसलिए नहीं, परंतु जब गंभीरता से आप इस वचन को पढ़ेंगे तो यह वचन बताता है कि यीशु मसीह हमें पिता की ओर से अनंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए एक भेंट के रूप में दिया गया है। हालेलुया।
यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि मैं और आप, परमेश्वर ने जो अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए इस मृत्यु के बाद तैयार रखा है, उस सिय्योन की ओर वो हमको लेकर जा सके। एक भेंट के रूप में यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमें दिया। आमेन। जीसस इज गॉड द फादर्स गिफ्ट टू अस of eternal life. Hallelujah. Once again I want to tell you, those who are writing down the notes, please write it down. Jesus is God the Father's gift to us of eternal life. Hallelujah. परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को, मुझे और आपको अनंत जीवन की ओर जाने के लिए एक भेंट के रूप में दिया है। लेकिन द होली स्पिरिट इज जीसस गिफ्ट to you to empower you in this life. Hallelujah. लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को मुझे और आपको जाते समय इस पृथ्वी पर एक भेंट के रूप में दिया ताकि वो मुझे और आपको यहां सामर्थ्य से भरता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मुझे अनंत जीवन में जाने के लिए गिफ्ट के रूप में दिया, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा को एक भेंट के रूप में हमें इस पृथ्वी पर दिया ताकि वो इस पृथ्वी पर हमें सामर्थ और बल से भरता चला जाए। हालेलुया। आमेन। हम सबको यूहन्ना 3:16 तो याद है, लेकिन जब मैं लूका 3:16 पढ़ रहा था तब 5 बातें परमेश्वर ने मेरे जहन में डाली जो पवित्र आत्मा के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। There are 5 things. There may be lot of things which God wants to speak, but when I was meditating upon the word of God, God spoke to me about 5 things that how Holy Spirit works in our lives. Amen. कैसे पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करता है ताकि हम उससे एक्सपेक्ट कर सके। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है यू मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, राइट। हम सबको परमेश्वर से उम्मीदें लगा कर रखना है। अगर आपके जीवन में फेलियर्स है तो ना उम्मीद ना होना। आमेन। अपनी उम्मीद को नहीं खोना। अरे नहीं, मेरे जीवन में मैंने 10 बिजनेस कर लिए, 25 बिजनेस कर लिया, हर बार मैं फेल हो गया, ना 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 ना, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। नहीं, उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। आमेन। क्योंकि आपकी उम्मीद आपकी आशा को विश्वास की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। सो जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के विषय में 5 बातें बताई। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। नंबर 1, सबसे पहली बात, होली स्पिरिट वांट्स टू इन्वेड यू। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि वो आप पर आक्रमण करे, आपको खत्म करने के लिए नहीं, परंतु वो अपने आत्मा से आपको पूरा कवर करे ताकि आप शत्रु पर आक्रमण कर सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट वांट्स टू इन्वेड यू बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। सी दिस इन्वेड और इन्वेजन है ना, ये शब्द जब मैं देख रहा था तो मुझे पता चला इट इज अ मिलिट्री टर्म ऑफ वॉरफेयर, है ना। मिलिट्री होती है ना, हमारी आर्मी है, तो जब वे युद्ध भूमि में जाते हैं, वॉरफेयर में जाते हैं, तब वो इन्वेड इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं या इन्वेजन इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जब एक राजा दूसरे राजा पर उसके टेरिटरी में जाकर आक्रमण करता है तब क्या होता है, वहां उस पर विजय प्राप्त करता है। आमेन। इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई, जब भी वॉर हुई, तो इंडिया ने जब पाकिस्तान को हराया तो हमने जितना अधिक उनके भूमि पर जाकर आक्रमण किया, हमने विजय को पाया। और यहाँ से जब हम चले, यहाँ तक जब हम पहुंचे, ये पीछे हट गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी टेरिटरी हमारे कब्जे में आ गई। हालेलुया। इन्वेड ये शब्द वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर मिलिट्री में युद्ध के लिए जाते हैं। जब एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में जाकर उस पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करता है, उसको कहते हैं इन्वेड करना, आक्रमण करना। हालेलुया। इन द सेम वे, इसी प्रकार से when I was meditating upon this word, the Spirit of the Lord told me, in the same manner, Holy Spirit wants us to invade you in the territory of the devil. Hallelujah. इसी प्रकार से पवित्र आत्मा चाहता है कि आप शत्रु के स्थान में जाकर वो आप तक आए इसलिए प्रतीक्षा नहीं करना।
आप घुस जाइए उसके टेरिटरी में और आप उस पर आक्रमण करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूरी रीति से सुरक्षित रखा है। जब आप शत्रु के टेरिटरी में जाकर उस पर आक्रमण करेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं, खातरी से परमेश्वर आपको विजय को देगा। हालेलुया, आमीन। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो 5 बातें ना, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने जीवन में इसको जीवन भर स्मरण रख सके। शत्रु की राह मत देखिए, शत्रु मेरे पास आएगा, फिर मैं उससे खेलूंगा, फिर मैं यीशु मसीह को प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह उसे मार गिराएगा। नहीं, इससे पहले कि शत्रु आप पर धावा बोले, आप शत्रु के ऊपर धावा बोल दीजिए। हालेलुया, आमीन। नाउ नंबर 2, पहला मैंने आपको कहा होली स्पिरिट वांट्स टू इन्वेड यू। नंबर 2, द होली स्पिरिट वांट्स टू एनवेलप यू। आमीन। पवित्र आत्मा आपको एनवेलप करना चाहता है। आमीन। अब आपके दिमाग में जैसे ही मैंने एनवेलप ये शब्द बोला तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो पिक्चर आया होगा। एनवेलप है ना, हम लोग लेते हैं ना, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए एनवेलप होते हैं, या कुरियर करने के लिए एनवेलप होते हैं, या हम किसी को लव गिफ्ट देते हैं तो हम एनवेलप में डाल कर देते हैं। आमीन। In the same way, the Holy Spirit wants to envelop you today. Amen. ये जो एनवलप शब्द है, जब मैं इसके ऊपर मनन और अध्ययन कर रहा था तो मुझे कुछ बहुत ही अद्भुत बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई, बहुत ही अद्भुत बात लगी मुझे वो। और जब मैं इसको खोज रहा था पवित्र शास्त्र में, लॉर्ड व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एनवलप, है ना, बिकॉज एज यू टोल्ड मी, प्रभु से मैंने कहा, प्रभु तूने मुझे कहा कि तू मुझे एनवलप करना चाहता है, तो इसका मुझे सटीक अर्थ तू समझा, ताकि जब मैं समझूं तो मैं अपने लोगों को भी समझा सकूं। हालेलुया। और जब मैं पवित्र शास्त्र खंगालने लगा, पवित्र शास्त्र पलटने लगा, पन्नों को उथल पुथल करने लगा, तब एक वचन पर जाकर मेरी आंखों को परमेश्वर ने रोक दिया। आमीन। आपके लिए इस पृथ्वी में परमेश्वर से जो कुछ भी आप मांगते हो ना, परमेश्वर आपको देता है, लेकिन पेशेंस रखें और परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करना सीखें। आमीन। ये एनवलप एक शब्द पूरे पवित्र शास्त्र में मैं अगर ढूंढता रहता तो मेरे पूरा जीवन कम पड़ जाता। एनवलप 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 कहाँ लिखा है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने लगा और पवित्र शास्त्र को आगे पीछे घुमाने लगा, प्रभु कहाँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और एक वचन पर जाकर परमेश्वर ने मेरी आंखों को रोक दिया। आमीन। और मैं चाहता हूं वो वचन आप मेरे साथ मिलकर निकालें ताकि हम सब मिलकर उस वचन को पढ़ सके। और वो पाया जाता है द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन हम निकालेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन, और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। इन हिम you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. Hallelujah. मैं इसको फिर एक बार हिंदी में भी पढ़ूंगा, मेरे पास अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 13 वचन हम फिर एक बार पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। यहाँ सटीक ENVELOP ये शब्द नहीं आया है, लेकिन छाप लगी ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। उसी में तुम पर भी, जब तुमने, देखिए, सत्य का वचन उद्धार के सुसमाचार की ओर आपको लेकर आया, उद्धार के सुसमाचार पर जब तुमने विश्वास किया, तब पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अंग्रेजी में वहां पर सील्ड शब्द आया है, हिंदी में वहां पर छाप शब्द आया है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इन बातों को मुझे रिवील कर, और परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातें मुझे बताई इस वचन के द्वारा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये बातों को आपके साथ अगले सेशन में बांटूं। आमीन। क्योंकि मैं चाहता हूं इस अध्ययन को फिर एक बार इस वचन को पढ़कर हम इस पूरे बातों को समझेंगे गहराई में जाकर। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप जो वचन को सुने तो आप वचन को समझने की कोशिश कीजिए। आमीन। सिर्फ सुनना नहीं है, ताली नहीं बजाना है। वचन ताली बजाने के लिए नहीं होता है, वचन सुनकर समझकर चलने के लिए होता है।
Amen. No doubt, if you get excited, you jump, you shout, you dance, you clap, वो सब ठीक है, लेकिन जब वचन का अध्ययन कर रहे हो तो बड़े गंभीर रहना। Amen. फिर से एक बार इस वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे। इफिसियों 1:13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। पहली बात मैंने आपको बताई, होली स्पिरिट वांट्स टू इन्वेड यू। आमेन। नाउ वी आर लर्निंग द होली स्पिरिट वांट्स टू एनवलप यू। आमेन। परमेश्वर आपको एनवलप करना चाहता है, जिसके लिए हमने इफिसियों 1:13 पढ़ा। इसके विषय में हम अगले सेशन में सीखेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज जो वचन तूने हमें सिखाए, इसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को इस समय यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु, हमारा घर के अंदर आना, घर के बाहर जाना आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। जब हम लोगों के मध्य में जाते हैं, जब हम तेरे समीप होते हैं राजा, प्रभु जी तेरी उपस्थिति हर समय हर प्रकार से हमें बनी रहे, से हम प्रार्थना करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में रखते हैं प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। रोज आराधना करें, रोज प्रार्थना करें और रोज कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक प्रभु में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।